हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ये जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उनके कार्यों के ऊपर में विश्वास करके दिल्ली की जनता ने वोट किया है। दिल्ली में दर्शकों, आज ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये जीत हिंदुओं की है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये जीत जनता की है, क्योंकि अगर आप दिल्ली के अलग अलग जो इलाके हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उन्हें उठाकर देखेंगे तब आपको समझ आएगा दर्शकों कि वोटर कोई भी हो, अरे वो पूर्वांचल का हो या अल्पसंख्यक हो या फिर पंजाबी हो, सभी ने हर क्षेत्र में, हर रीजन में बीजेपी को वोट दिया है। हर बेल्ट में दिल खोल कर वोट दिया है और सिर्फ बीजेपी को दिया है। अब कहें तो ऐसा कहा जाए कि सबके दिल में मोदी है, इसलिए तो आज पूरी दिल्ली में केसरिया लहरा रहा है। मोदी ने इसके लिए जनता का शुक्रिया अदा भी किया है। सुनिए जरा। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला। मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। और दर्शकों, बड़ी बात आज आपको बता रहा हूं मैं, जो हर क्षेत्र की बात कर रहा हूं उसका आज आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, आंकड़ा सामने लेकर आया हूं। पूर्वांचल में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 22 मिली, आम आदमी पार्टी को 7 मिली। ये तो पूर्वांचल की बात है। पंजाबी बेल्ट में क्या हुआ? 8 सीटें हैं ना दर्शकों, 6 बीजेपी के खाते में गई, 2 आम आदमी पार्टी के खाते में। अल्पसंख्यक इलाके में 13 सीट हैं, 4 पर बीजेपी ने वहां कब्जा जमाया, 9 पर आम आदमी पार्टी रही। झुग्गी झोपड़ी के जो इलाके हैं वहां पर 20 सीटें आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 8 जीती, बीजेपी ने 12 जीती। पहाड़ी क्षेत्र में 13 सीटें हैं, बीजेपी ने 9 जीती, आम आदमी पार्टी 4 पर रही। दर्शकों, इसलिए कह रहे हैं हर जगह पर आम आदमी पार्टी को डेंट मिला है। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। मेहनत रंगदाई है, पूर्वांचली सब एकजुट हुए हैं दिल्ली में, तब जाकर ये प्रचंड जीत हासिल हुई। केजरीवाल जी का हमेशा ये मुद्दा ही रहा है कि वो हमेशा जो पॉलिटिक्स करते हैं वो फेक प्रोमिसेस के ऊपर करते हैं। जनता को ने पहचाना, लेकिन थोड़ा देरी से पहचाना। बहुत भरपूर विकास होगा दिल्ली का। मोदी जी की नीतियों को दिल्ली की जनता ने देख लिया, दिखा दिया, बता दिया कि सिर्फ फ्री देने से ही कुछ नहीं होगा, फ्री के साथ साथ दिल्ली की डेवलपमेंट भी चाहिए। ये बीजेपी की जीत है। पूर्वांचल और बिहार वासियों को केजरीवाल ने जो बार बार अपमानित करने का काम किया हुआ, उसकी जीत है। ये पूर्वांचल वासियों की जीत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग आए हैं वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आज जो है 15% भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज ने वोट करा है। हम मुसलमानों का भरोसा जो है मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। हम लोग, ये देखा आपने, मुसलमानों का भरोसा। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, बीजेपी की जीत का फैक्टर आखिर है क्या? बीजेपी की जीत का फैक्टर है विकास। वो कहते हैं हम विकास करते हैं, इसलिए जनता का भरोसा उन पर बढ़ता है। और सिर्फ जनता का नहीं दर्शकों, हिंदुत्व का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है भाई हम तो सबका साथ और सबका विकास करते हैं, इसलिए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये जीत मिली है। लेकिन दर्शकों, आज आप सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल क्यों हार गए? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्कूल कॉलेज ये वो, लेकिन आज हार क्यों गए? दर्शकों, मैं आपको बताता हूं क्यों हार गए। उसका कारण है दर्शकों भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बाद वो एलजी से तू मैं करने लगे। प्रदूषण पर कुछ नहीं किया। दिल्ली वाले बोलते रहे क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाए। कट्टर ईमानदारी का खुद को सर्टिफिकेट देते रहे, लेकिन वो फेल हो गए। गाली गलौज पार्टी तरह तरह की बातें करने लगे और कई जगह तो गुंडागर्दी की तस्वीर आई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं। इधर सीबीआई और एसीबी जो एक्शन ले रहे हैं, जो ईडी एक्शन ले रही है, उन्हें सवाल खड़े किए गए, इसलिए डेंट मिला है दर्शकों। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हार के सिर्फ यही कारण नहीं है दर्शकों, 1-2 कारण नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की हार के कारणों की लिस्ट बहुत लंबी है। केजरीवाल जो कह रहे थे कि जीतेंगे हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ये तो दिल्ली वालों ने उन्हें शॉक दे दिया है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और वो खुद हार गए। जनता ने उन्हें नकार दिया है दर्शकों। क्या हुआ नई दिल्ली सीट से आपको बता दूं।
अरविंद केजरीवाल यहां से मैदान में आए लेकिन हार गए। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से उन्हें हराया है। सोचिए आप अरविंद केजरीवाल को, कैसे उन्होंने बुरी तरह से औंधे मुंह वो गिर गए, औंधे मुंह गिर गए। जनता ने एक बार उन्हें पावर में बैठाया, दूसरी बार बैठाया, लेकिन वो सोचने लगे, उन्हें घमंड आ गया। लेकिन जनता ये क्या किया है देख रहे हैं ना आप अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि राजनीति नहीं करेंगे, झूठ की सारी पराकाष्ठाओं को उन्होंने पार कर दिया। एक समय उन्हें जनता ने अपनी ताकत का एहसास दिलाया है, आपको दिलाया केजरीवाल जी। यह साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल को उन्हीं का अहंकार ले डूबा है और कोई नहीं, सिर्फ अहंकार, भस्मासुर टाइप का। अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे थे, बीजेपी को चैलेंज कर रहे थे, लेकिन दिल्ली वालों ने बता दिया कि उनके दिल में कौन है। सुनिए जरा। महोदय, उसके बाद की जो घटनाक्रम, जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज। देखा दर्शकों आपने, अरविंद केजरीवाल चैलेंज कर रहे थे कि बीजेपी इस जन्म में दिल्ली नहीं जीत सकती है, नहीं हरा सकती है, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लेकर आ गई। दिल्ली की जनता ने सच और झूठ के अंतर को समझा और फिर आम आदमी पार्टी को सिरे से नकार दिया। अरविंद केजरीवाल जी, इस जन्म तो छोड़िए, पीएम मोदी और बीजेपी ने इसी साल आपको हरा दिया, इसी चुनाव में हरा दिया। इसलिए कहते हैं कि जनता के सामने घमंड नहीं करना चाहिए। और ये किसकी हार है दर्शकों? ये तो उन आप वालों की हार है जो 2.5 लाख की वैगनार में घूमते थे, लेकिन कुर्सी मिलते ही 2.5 करोड़ की कार में घूमने लगे। ये मैं नहीं, जनता कहती है दर्शकों। और आप देख रहे हैं ना आसपास, कभी कार की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं हम तो छोटा सा पेन लेते हैं, कभी कहते हैं हम तो चप्पल में चलते हैं, कभी ढीली शर्ट पहनकर आ जाते हैं, लेकिन मकान शीश महल बना लिया। और इसे लेकर जनता सब कुछ जानती है, समझती है, इसे वोट दिया है दर्शकों, इसलिए वोट दिया है। अब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का एक और चेहरा सामने आ गया। ये आप देखिए, यहां आप तस्वीर देखेंगे और कहेंगे कि भाई इसमें क्या है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो दिखाता हूं मैं आपको। एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, दूसरी तरफ भगत सिंह आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आज दर्शकों, आज जब अरविंद केजरीवाल सामने आए ना नतीजों के बाद, तो देखिए कैसे सेट नहीं लगा हुआ है। पहले पास में झंडा, उधर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीर, लेकिन आज ऐसे ही आ गए। यही बताता है, यही बदलाव बताता है दर्शकों। जो जेल गए थे उसके बाद आपको पता है ना, अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके पीछे भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीर थी। लेकिन आज नतीजों के बाद यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। यही सच्चाई है दर्शकों। क्या यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा था अरविंद केजरीवाल जी? आप सोचिए जरा, आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं वैसी ही तस्वीरें लगाकर? क्या आपने इसलिए बदल दी क्योंकि आप तो राजनीति बदलने आए थे और सिर्फ राजनीति के लिए तस्वीर लगाते थे? आपने यह नहीं सोचा कि जनता क्या सोचेगी। जनता ने इस दिखावे को आपको समझा और नकार दिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की आज हार हुई है, लेकिन इस पार्टी का पतन बहुत पहले शुरू हो गया था दर्शकों। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? भ्रष्टाचार का मुद्दा अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गया। मंत्री, विधायक, सांसद खुद अरविंद केजरीवाल तक जेल चले गए। 2023 में जब दिल्ली में शराब नीति बनी थी दर्शकों, घोटाला हो गया उसमें, पूरी की पूरी पार्टी की साख झकझोर कर रख दी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन उसी सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में थे वो। बाद में अरविंद केजरीवाल तक की आज पहुंची ईडी और उसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। मैं वहीं पर मौजूद था दर्शकों उस दिन। पार्टी के अंदर टूट को दिखाती है ये तस्वीर। देखिए जरा, इसे लेकर बीजेपी क्या कह रही है। ये जो कट्टर ईमानदार बोलते थे, वो कट्टर भ्रष्टाचारी ऐसे निकले जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक ये जेल की हवा खा करके आए।
और उनका हारना इस बात को स्पष्ट करता है कि दिल्ली की जनता ने उनके जेल में जाने पर मुहर लगाई। इस बात को भी हमको समझना चाहिए।